लड़का सुपर पावर्स के साथ पैदा हुआ था। उसकी मां ने लड़के को गुब्बारे को उड़ाने में मदद की। लड़के ने भी नकल की, परिणाम ने सिर को भी एक बुलबुला बना दिया। पिताजी ने गलती से एक बच्चे की बोतल में रोशन किया। लड़के को एक मेम बनाने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, लड़का भी एक डिस्को मास्टर था। यहाँ तक कि जब वह अभी भी अपने गर्भ में था तो उसने नृत्य करने की अपनी क्षमता का खुलासा किया। आज माँ को एक व्यापार यात्रा पर जाना था, इसलिए केवल घर पर रियान ने लड़के की देखभाल की। नतीजतन उन्हें पता चला माइक थोड़ा खतरनाक था। उन्होंने अभी तक उठाने के लिए प्रतिक्रिया नहीं दी थी। यह भी आगे और पीछे धराशायी हो गया। लगभग उसे देखा। जब उसने लड़के को बदल दिया तो उसने अपने बेटे की खोज की, जब पेशाब करने को भी 3 सड़कों में विभाजित किया जा सकता था। इसने उसे पिनवहील की तरह बदल दिया। यह बच्चा इतना अजीब क्यों है? यह सब इस मास्क के कारण है। जब तक लोग इसे पहनते हैं तब तक वे तुरंत दुर्जय ताकत करेंगे। यह मुखौटा लोकी का खजाना है, लेकिन वह लापरवाही से उसके द्वारा खो गया था। उनके पिता श्री ओडिन ने एक अंतिम पत्र छोड़ दिया, एक मुखौटा खोजने के लिए 3 दिनों के भीतर, अन्यथा वह बिजली से मारा जाएगा। लेकिन इस मास्क को डाइन डॉग ने रियान को माफ कर दिया। लेकिन कंपनी ने आज रात मेकअप किया, इसलिए उन्होंने इस मास्क को अंजाम दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह रियान के चेहरे से चिपक गया था, चाहे वह इसे कैसे न ले सके। बिजली की लड़ाई के बाद एक छोटा पैर दिखाई दिया। रियान धार्मिक निकाय में बदलने के लिए कुछ समय के लिए मौके पर खड़ा था। जब वह इस मास्क को पहनता है, जैसे वह दूसरे व्यक्ति में बदल गया हो, एक नृत्य देवता में तब्दील हो गया, जिससे एक सुस्त पार्टी बेहद हलचल हो गई। और निश्चित रूप से वह आज रात सबसे सुंदर व्यक्ति बन गया। पार्टी के समाप्त होने के बाद इंतजार कर रहे थे। वह तुरंत घर लौट आया क्योंकि उसकी पत्नी अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। इसलिए माइक के शरीर में लोकी का रक्त प्रवाह है। अगले दिन मास्क जमीन पर गिर गया, भोजन को चूसा गया। यह कुत्ता आप चिढ़ नहीं सकते, क्योंकि यह लोकी का मुखौटा पहनता है जो हरी बत्ती का उत्सर्जन करता है। लंबे समय तक एक सर्वशक्तिमान कुत्ते में बदलने के बाद नहीं। माइक को देखकर मालिक द्वारा इतना खराब हो गया था, यह जलन महसूस हुआ। इस बच्चे को थोड़ा सिखाने का फैसला करना चाहिए। उन्होंने माइक को लुभाने के लिए खिलौने का इस्तेमाल किया। लड़के को एक खिलौना मिलने के बाद प्रतीक्षा करें, फिर अंधेरी मुस्कान में भाग गए, क्योंकि इसने खिलौने पर विस्फोटक डाल दिया। लेकिन माइक विस्फोट करने के बारे में बम का सामना करने से नहीं डरता था। लड़के ने फ्यूज को बुझा दिया, फिर बमों की आवाज की नकल करने की आवाज चिल्लाया, फिर एक पोकर लॉन्च किया और कपड़े जमीन से भरे हुए थे। एक मजबूत विस्फोट के दृश्य को नकली। डाइन ने यह भी सोचा कि माइक बम से मर गया था, इसलिए यह बहुत खुश था कि वह पीछे की ओर मुड़ गया। इस समय एक हड्डी उड़ान थी। मैं आज बहुत भाग्यशाली हूँ, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी। जब वह इस स्वाद का आनंद लेने वाला था तो उसे एक प्रशंसा मिली। लेकिन डाइन ने हार नहीं मानी। उसने छत पर गोली मारने के लिए एक पाइन ट्री लिया, फिर चुपके से माइक पर चढ़ गया। उसी समय चेहरा भी बुराई मुस्कुराता था। उसने माइक के कपड़े में एक सिर झुका दिया। लेकिन डाइन पूरी तरह से माइक को जल्द ही अपने हार में नहीं मिला। डाइन ने जल्दबाजी में प्लग किया। खुद का परिणाम वही था जो दूर खींच लिया गया था, क्योंकि यह गति वास्तव में बहुत तेज थी, इसलिए कि आंखें भी गिर रही थी। लेकिन इस आतंक आइरिस को पकड़ने के लिए लंबे समय तक पीछा करना पड़ा। अंत में डाइन को आत्मसमर्पण करना पड़ा। रियान मौत से नहीं रहता था। अंत में मैं इसे अब और नहीं खड़ा कर सकता था, इसलिए मैंने माइक को जांच के लिए अस्पताल में लाने का फैसला किया। लेकिन अब लोकी ने उस स्रोत को मंजूरी दे दी जो रियान को मिला था। जैसे ही वह आया, उसने उसे मुखौटा वापस करने के लिए कहा, इसलिए उसने भागने की धमकी दी। लोकी ने मनमाने ढंग से एक हाथ लहराया। आकाश से एक ऊंची दीवार गिर गई, जिससे रियान भाग गया। लोकी ने उसे मुखौटा देने के लिए कहा, लेकिन रियान ने कहा कि उसे कुछ भी पता नहीं है। लोकी को विश्वास नहीं था। मनमाने ढंग से 250 किलोग्राम ग्रेनेड को झुका दिया, फिर कुंडी को सुरक्षित रूप से खींचने के लिए मुंह का उपयोग करे और इसे उन दोनों की ओर फेंक दे।
लोकी ने अपने पिता और पुत्र की ओर 250 किलो ग्रेनेड फेंक दिया। खतरे में माइक के हाथों ने दोनों को कवर करने के लिए एक आदर्श स्टील शील्ड का गठन किया। लोकी पूरी तरह से गुस्से में था। उसने एक विशाल आग का गोला लगाया। यह फेंकने वाला था, लेकिन आग का गोला धीरे धीरे छोटा हो गया, फिर से गायब हो गया। यह पता चला कि रियान ओडिन द्वारा दर्ज किया गया था। उन्होंने लोकी से कहा मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए शक्ति का उपयोग नहीं करने के लिए, जबकि क्रोध लोकी की शक्ति से वंचित था। फिर उसे एक सामान्य व्यक्ति में बदल दिया। लोकी ने अपनी ताकत खो दी। अब केवल पानी उड़ा दिया जाएगा। माइक ने 2 बक्से उठाए, फिर लोकी को मारा, जिससे वह जाग नहीं गया। शाम को लोकी ने ओडिन को बुलाया। उसे 1 घंटे के भीतर अपनी ताकत वापस करने के लिए भीख मांगी। उन्होंने माइक का अपहरण करने की शक्ति का फायदा उठाया। फिर रियान को लड़के के बदले में मुखौटा पाने के लिए कहा। खत्म करने के बाद उड़ान भरे। अपने बेटे को बचाने के लिए रियान और उसकी पत्नी कुत्ते के पास गए कि वह उसे मुखौटा वापस करने के लिए कहे। इसलिए वे जल्दी से अपने बच्चों को बदलने के लिए लोकी आए। लेकिन जब वह अपना मुखौटा मिला तो वह बच्चे को नहीं दे सका। डाइन ने महसूस किया कि गुस्सा कूद गया और थोड़ा लोकी। वह इतना दर्दनाक था कि वह चिल्लाया, फिर मुखौटा फेंक दिया। रियान ने मास्क पहनने का यह अवसर लिया। वह तुरंत एक राक्षस में बदल गया। केवल अपने हाथों को एक विशाल हथियार में बदल दिया और लोकी एक पेंसिल ब्लीच में बदल गया। इसे मिटा दिया। फिर 2 और सफेद फूलों को खींचा। फिर रियान की ओर एक विशालकाय पेंसिल में बदल गया। रियान भी जल्दी से मलबे में लोकी को छीलने के लिए एक पेंसिल ग्रिल में बदल गया। मैच का अनुभव करते हुए दोनों अजय थे। इस समय लोकी ने माइक को खुद को चुनने का सुझाव दिया। नतीजतन लड़के ने रियान को चुना। लोकी को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए वह उन पर एक विशाल हथौड़ा में बदल गया। रियान ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, फिर वह एक इलेक्ट्रिक ड्रिल में बदल गया। खतरे में लोकी की शक्ति मौत का समय था। हथौड़ा भी धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। ओडिन ने मूर्त रूप दिया। रियान ने भी लोकी को मुखौटा लौटा दिया। दोनों के बाद रियान का परिवार जल्दी से आत्मा में लौट आया। रियान परिवार ने भी एक खुशहाल जीवन का अनुभव किया। इस फिल्म के अभिनय कौशल को चरमोत्कर्ष तक पहुंचने के लिए नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह देखने लायक है। हालांकि कई हाइलाइट्स नहीं है, लेकिन जब बोरिंग बहुत अच्छा है। देखने के लिए धन्यवाद। बाद में मिलते हैं।